हेलो बच्चों, आज हम स्केल समझते हैं कि स्केल क्या है। स्केल इज द रेशियो ऑफ linear डायमेंशन। एक क्या है, एक तरह का रेशियो है। लीनियर डायमेंशन का एक रेशियो को हम स्केल कहते हैं। चूंकि हमारे पास पेज जो है A4 साइज का ही उपलब्ध है, तो इसका जो है लंबाई और चौड़ाई 210, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 210 mm और इसकी जो चौड़ाई है वो 297 होती है। तो चूंकि इतना छोटा पेज में हमें बड़ी से बड़ी दूरी को भी दिखाना है और छोटी से छोटी दूरी को भी दिखाना है और सेम दूरी को भी दिखाना है। तो तीनों तरह के जब हम राशि को जब हम इसमें दिखाते हैं तो स्केल हमारे पास 3 बन जाता है। कौन कौन? रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल में बहुत ही छोटी चीज को हम इनलार्ज करके, बड़ा करके ड्राइंग बनाते हैं। जैसे घड़ी का पार्ट पुर्जा, घड़ी के पार्ट्स बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम उसे इस पेज में बनाना शुरू करेंगे तो हम जितना बड़ा साइज है घड़ी के पार्ट्स का, उतना अगर हम बनाएंगे तो हमें बनाने में बहुत ही कष्ट होगा और हम आसानी से दिखा भी नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक स्केल बनाया जिसको हम लोग रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। यह स्केल क्या करता है? तो यह स्केल जो है 1:2 करके 1:20 करके बड़ा, इतना छोटा चीज को, जैसे अगर वो उसका अगर साइज 1 सेंटीमीटर है तो उसको हम 20 सेंटीमीटर बड़ा करके हम उसे यहाँ दिखाएंगे। अब हम बहुत ही छोटा जो ये पार्ट्स है इसको अगर हम रिड्यूसिंग स्केल के द्वारा दिखाएंगे तो हम इसे आराम से इस तरह से बड़ा करके दिखाएंगे, जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह का जो स्केल होता है वो रिड्यूसिंग स्केल कहलाता है। इसमें 1:1:2, 1:20, 1:10, 1 इधर वाला पार्ट्स 1 होगा और इधर वाला पार्ट्स आपका 1 से ज्यादा होगा, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी होगा, है ना। तो इस तरह का स्केल को हम रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। दूसरे तरह के स्केल को हम इनलार्ज स्केल कहते हैं। इनलार्जिंग स्केल, ये किस तरह का स्केल है? जैसे हमारे पास पेज इतना ही बड़ा है, लेकिन यदि हम दिल्ली से मॉस्को की दूरी को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो वो दूरी तो बहुत ही बड़ा है। इतना छोटा पेज में तो उतना बड़ा दूरी को हम दिखा नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक इनलार्जिंग स्केल बनाया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 1000 किलोमीटर अगर है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। अगर 1000 किलोमीटर दिल्ली से मॉस्को के बीच की दूरी है, यदि 10,000 है, तो अगर
एक 1000 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। यदि 10,000 है तो हम कितना दिखाएंगे? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 10 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ डी लिख देंगे, दिल्ली, और इसको मॉस्को को एम से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक स्केल इजाद किया, एक स्केल बनाया। तो इस तरह से हमें इतना ही छोटा चीज में सब चीज को दिखाना है। तो इस तरह से स्केल आते हैं। अब तीसरा स्केल है जिसको कि हम लोग फुल साइज स्केल कहते हैं। फुल साइज स्केल, इसमें मान लीजिए कि ये हमारे पास ये क्या है, एक तरह का मार्कर है जिसका कि साइज जो भी है, तो हम इसे सेम टू सेम जब इसका चित्र बनाएंगे तो फुल साइज स्केल कहलाएगा। आसानी से बना सकते हैं। तो यदि हम इसे इस पर दिखाएंगे, इतना छोटा पेज पर आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह का हम जो चित्र बनाएंगे, तो इसको हम क्या किया, हमने कोई स्केल नहीं लिया, न तो इसको छोटा किया न तो इसको बड़ा किया, तो न ही रिड्यूसिंग है न ही इनलार्जिंग है। तो इस तरह के स्केल को हम फुल साइज स्केल कहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा फुल था, है ना, इतना बड़ा फुल साइज में हमने इसको बनाया है। तो इस तरह के स्केल को, तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के स्केल आ जाते हैं। तो लगता है कि आपको समझ में मेरी बातें आ गई होगी, है ना। हम फुल साइज स्केल को हम 1:1 से दिखाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास एक ही अनुपात था और हमने सेम तरह के अनुपात को इसमें दिखाया है, तो हम इसे 1:1 से दिखाएंगे।